Hello guys, in this video we are going to see the third chapter of insulating materials. थर्ड चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट का जो तीसरा चैप्टर है उसका हम लोग MCQ देखेंगे। MCQ मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे, या हम लोग कह सकते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चंस देखेंगे, एंड सम इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी देखेंगे। हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में देखा है सेकेंड चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चंस एंड MCQ 2, एंड थर्ड चैप्टर में देखेंगे इसमें। तो पहले देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन अति लघु में है, शॉर्ट में, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए हम इसको पढ़ा रहे हैं। दो विद्युत रोधी पदार्थों के नाम बताना है, दो इंसुलेटिंग मटेरियल्स के नाम बताना है। वहाँ पे ऑप्शन दे दिया रबर पेपर, और दे दिया वो एल्युमिनियम वायर एंड कॉपर वायर, एंड इसी तरह करके अदर कंडक्टर्स का नाम दे दिया। तो वहाँ पे इंसुलेटिंग मटेरियल्स पूछ रहा है, अर्धचालक नॉट अर्धचालक, अचालक पूछ रहा है या कुचालक का पूछ रहा है। तो वहाँ पे रबर पेपर पे टिक कर देंगे। रबर पेपर, प्लास्टिक, वुड, दीज ऑल आर कम्स इनटू इंसुलेटिंग मटेरियल्स, सारे इंसुलेटिंग मटेरियल्स में आते हैं। विद्युत रोधी पदार्थ को किन किन अवस्थाओं के आधार पर बांटा गया है। जो विद्युत रोधी पदार्थ हैं उनको स्टेट्स के आधार पे किन किन आधार पे बांटा गया है। पहला तो अवस्था के आधार पे, फिर रासायनिक प्रकृति के आधार पे, भौतिक प्रकृति के आधार पे, तापमान के आधार पे, इन सब के आधार पे बांटा गया है। तीसरा है वर्ग F, विद्युत रोधी पदार्थ किस तापक्रम पे कार्य करता है। जो वर्ग F है, क्लास F, आई हैव ऑलरेडी टॉट दी क्लास A, क्लास B, क्लास Y, क्लास F, दिस ऑल क्लास E, सबके बारे में बता दिया है। तो क्लास F जो है 155 डिग्री सेल्सियस पे के तापक्रम पे कार्य करता है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन दे दिया क्लास F विद्युत रोधी पदार्थ जो है किस तापक्रम पे कार्य करता है, तो आप बताएंगे। वहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा 140, 120, 155, तो आप 155 पे टिक कर देंगे। अब दे दिया विद्युत रोधक प्रतिरोधकता का सूत्र लिखिए। विद्युत रोधक प्रतिरोधकता का सूत्र ये है, R=ρL/A होता है। ठीक है, जहाँ पे R प्रतिरोध है, रो प्रतिरोधकता है, L जो है विद्युत रोधक की लंबाई है, और अल्फा जो है विद्युत रोधक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। पांचवा देख लेते हैं, पराविद्युत हानियाँ किससे कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक लॉसेस, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पारक से उत्सर्जित उसमें शक्ति को जैसे हम लोग कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल है, जब उसको टेम्परेचर या फिर जब हम उसको हीट या करंट देते हैं तो वो अपनी एनर्जी को कुछ लॉस करता है, मीन्स एनर्जी इमिट करता है। एनर्जी वो जो बाहर निकलता है, वो एनर्जी जो होता है किस फॉर्म में निकलता है, वो हीट के फॉर्म में निकलता है, तो उसे ही डाइलेक्ट्रिक लॉसेस कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के कारण हुआ लॉस डाइलेक्ट्रिक लॉस कहलाता है। संपीड़न सामर्थ्य का सूत्र बताना है। FC अधिकतम संपीड़न भार बटा आरंभिक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। प्रतिबल की प्रकृति के आधार पर सामर्थ्य कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबल की प्रकृति के आधार पे सामर्थ्य 5 प्रकार के होते हैं। वहाँ पे ऑप्शन दे दिया 3 प्रकार के हैं, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, तो आप 5 वाले पे टिक कर देंगे। विद्युत रोधी पदार्थों के भौतिक गुणों के नाम लिखिए। अब विद्युत रोधी पदार्थ है, कोई इंसुलेटिंग मटेरियल से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बतानी है। तो पहला तो ब्रिटलनेस और घर्षण प्रतिरोधी होता है, उसमें प्रतिरोध का व्यंजक लिखना है। R=θ1 - θ2/H होता है, या फिर L/Ka होता है। रेजिन क्या होते हैं। प्लास्टिक का निर्माण रेजिन नामक पदार्थ से होता है, प्लास्टिक का कच्चा माल कहते हैं। रेजिन्स आर दी रॉ मटेरियल ऑफ दी प्लास्टिक्स की ये रॉ मटेरियल्स होते हैं, कच्चे माल होते हैं। ठीक है, और रेजिन्स का यूज़ करते हैं प्लास्टिक्स को बनाने के लिए। अगर आ गया प्लास्टिक्स को बनाने के लिए कौन से पदार्थ का यूज़ करते हैं, कौन से कच्चे माल का यूज़ करते हैं, वहाँ पे दे दिया निकेल, कॉपर, जिंक, रेजिन, तो रेजिन पे लगा देंगे। ये हो गया। अब देख लेते बहुविकल्पी है। इसमें बहुविकल्पी केवल 5 ही दिया है, पर उस शॉर्ट वाले से भी क्वेश्चन बन सकता है। शॉर्ट से भी बन सकता है, एंड मल्टीपल चॉइस वाला तो दिया ही है 5। विद्युत रोधी पदार्थों में संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधे होते हैं, मजबूती से, ढीले से, कुछ ढीले से। इनमें से अगर वो मजबूती से बंधे रहते तो क्या होता, मजबूती से बंधे रहते तो वो इंसुलेटिंग मटेरियल से, अगर वो ढीले बंधे रहते तभी तो टेम्परेचर देते, तो फ्री हो जाते और मूवमेंट करने लगते हैं, बट वो मजबूती से बंधे रहते हैं, तो इसी कारण इन्हें इंसुलेटिंग मटेरियल्स कहा जाता है। एक अच्छे विद्युत रोधी पदार्थों के गुण, एक बहुत ही अच्छा विद्युत रोधी पदार्थ है इंसुलेटिंग मटेरियल से, तो उसका क्या गुण होना चाहिए।
वो अधिक विद्युत रोधी प्रतिरोध होना चाहिए, उच्च पराविद्युत होना चाहिए सामर्थ्य, निम्न तापीय प्रसार होना चाहिए कि ये सभी होने चाहिए उसमें। एस्बेस्टास की पराविद्युत सामर्थ्य कितनी है? एस्बेस्टास मटेरियल इंसुलेटिंग मटेरियल है, उसकी पराविद्युत सामर्थ्य कितनी होनी चाहिए? तो उसकी सामर्थ्य होनी चाहिए 5 से लेकर 6.5 किलो वोल्ट पर mm। विद्युत रोधी पदार्थ विद्युत उपकरणों के अधिकतम प्रयोग हेतु प्रयोग होते हैं उच्च विद्युत सामर्थ्य के कारण, उच्च यांत्रिक सामर्थ्य के कारण, आर्क प्रतिरोध के कारण, उपरोक्त सभी। तो आर्क प्रतिरोध के कारण यूज होते हैं। भूमिगत ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइंस में कौन विद्युत रोधी पदार्थ प्रयोग होता है? पोर्सलिन, कड़ा ग्लास या दोनों? दोनों का यूज करते हैं। अब देख लेते हैं सत्य असत्य। पराविद्युत सामर्थ्य हानि, पराविद्युत सामर्थ्य हानि है जो P = 2 पाई F स्क्वायर CV स्क्वायर 10 डेल्टा या लैम्डा। ये सत्य है कि गलत है कि ये सही है? सत्य है, सही है ये। पराविद्युत सामर्थ्य को किलो वोल्ट पर mm स्क्वायर में व्यक्त किया जाता है। गलत बात, mm स्क्वायर नहीं होता है, सिर्फ mm होता है। विद्युत रोधी प्रतिरोध ताप बढ़ने से क्या होता है? बढ़ता है या घटता है? से बढ़ता है। गलत बात, बढ़ता नहीं है, घटता है। वर्ग सी प्रतिरोधी विद्युत रोधी पदार्थ 180 डिग्री सेल्सियस तक के तापक्रम को सहन कर सकते हैं। वर्ग सी के जो मटेरियल्स होते हैं वो 180 डिग्री के ताप को सहन कर सकते हैं, ये सत्य बात है। कांच में आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। सत्य या असत्य? असत्य होता है, कांच में आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करना, इस पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। किसी विद्युत रोधी पदार्थ की प्रतिरोधकता, अगर कोई विद्युत रोधी पदार्थ है, इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है उसके इकाई घन मीटर वाले आयतन का विद्युत प्रतिरोध के तुल्य होता है, विद्युत प्रतिरोध के तुल्य होता है। अब क्षरण धारा बढ़ने पर विद्युत रोधक की पराविद्युत हानियाँ बढ़ती हैं। अगर कोई किसी का लीकेज करंट बढ़ता है तो उसकी विद्युत प्रतिरोधक हानियाँ भी, पराविद्युत हानियाँ भी बढ़ती हैं। कोई इंसुलेटिंग मटेरियल्स की जो डाइलेक्ट्रिक लॉसेज है वो भी बढ़ जाते हैं जैसे ही क्षरण बढ़ेगा, लीकेज करंट बढ़ेगा। विद्युत रोधी पदार्थ पर भी मौसम के दुष्प्रभाव पड़ते हैं, मौसम के प्रभाव पड़ते हैं या दुष्प्रभाव पड़ते हैं, लिख सकते हैं। अब किसी वस्तु की ऊष्माधारिता को जूल पर डिग्री सेल्सियस में व्यक्त किया जाता है, जूल पर डिग्री सेल्सियस में। अभ्रक एक क्या है? पारदर्शक व चमकदार खनिज पदार्थ होता है अभ्रक। ये हो गया। अब ये देख लेते हैं सुमेलन। पराविद्युत स्थिरांक कितना होता है? डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक, पराविद्युत स्थिरांक देख लेते हैं 8.854 × 10⁻12 FM होता है, F फैरड पर मीटर। ये हो गया। तन्य सामर्थ्य, तन्य सामर्थ्य क्या है? D। तन्य सामर्थ्य का मैच होगा Mn/m स्क्वायर से। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है ये बताना है। मनुष्य के शरीर का तापमान 98.8 फैरड होता है। तो ये हो गया। तीसरा, जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ये तो सबको पता है। फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रतिरोध का मात्रक मेगा ओम होता है, ये 5वां हो गया। आगे का जो MCQ है एंड शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो सब नेक्स्ट वीडियो में बनेगा एंड ये वीडियो अपलोड होगा कल। एंड इसके आगे का जो 4th चैप्टर है मैग्नेटिक मटेरियल्स, इसका वीडियो शाम को अपलोड होगा। मैग्नेटिक मटेरियल्स का वीडियो जो है शाम को अपलोड होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।